नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का जो टॉपिक पढ़ेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे। वह टॉपिक हमारा होगा द सेंटेंस। द सेंटेंस हमें पढ़ना है। सेंटेंस मीन्स होता है क्या? वाक्य। इसको हम पढ़ेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी देख रहे हैं वे एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जल्द से जल्द 500 प्लस अगर हो जाते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलनी शुरू होगी। आइए देखते हैं। सेंटेंस जो होता है वाक्य, इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। तो सेंटेंस का जो डिफिनेशन होता है, ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात यह क्या होता है कि शब्दों का समूह होता है जिसका पूर्ण रूपेण कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए और वह सही क्रम में होना चाहिए। तो परिभाषा को तो हम बाद में नोट कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या होता है और इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के मुख्य पार्ट जो होते हैं दो होता है। एक हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है सेंटेंस के अंतर्गत। और इस चैप्टर से चाहे हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, किसी भी एग्जाम का हो, 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए भी, यानी सभी के लिए यह सेंटेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट को देखते हैं कि पहले हम इसके पार्ट को जानेंगे कि कितना होता है, उसके बाद प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के मुख्य रूप से हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफायर और दूसरा होता है हमारा हेड वर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं नाउन कहते हैं। इस तरह से क्वालिफायर और हेड वर्ड और नाउन दो पार्ट हो गए हमारा। अब हम जानेंगे इसके आगे कि क्वालिफायर जो होता है इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। जो क्वालिफायर होता है इसके हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा डिटरमिनर, दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिवल फ्राज। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट के अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के कुल 1 2 3 4 5 पार्ट हुए। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो दो ही पार्ट होते हैं। क्वालिफायर होता है, हेड वर्ड होता है। और क्वालिफायर के जो अन्य पार्ट होते हैं डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब। अब ये कैसे आते हैं? यदि सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहाँ तो वह क्वालिफायर कहलाएगा। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है, तब वहाँ पे पहला शब्द हमारा डिटरमिनर होगा, दूसरा शब्द एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव और फ्राज हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हेड वर्ड या नाउन तो मेन सब्जेक्ट हमारा ही होता है। या सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का सबसे प्रमुख पार्ट होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट की परिभाषा होती है कि वाक्य का वह भाग, अर्थात सेंटेंस का जो होता है वह प्रमुख भाग होता है। ऐसा भाग होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी इसके विषय में कुछ न कुछ बातें किया जाता है। उसके बाद जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के विषय में हमें जो कुछ बताता है, जो कोई भी सेंटेंस का वह भाग जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने भाग होते हैं? 1 2 3 4 5। इन सभी को एक साथ याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या याद करिए, DANAP, दाना पे इसको बोलते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा अगर नहीं लर्न हो पाता है तो केवल आप इतना ही याद कर लेते हो जाएगा। D से हमारा डिटर्मिनर होता है, एड से एडजेक्टिव होता है, एन से नाउन होता है, AP से एडजेक्टिवल फ्राज हो जाता है। इसी नाउन को ही हम लोग हेड वर्ड या नाउन दोनों कहते हैं। तो इस तरह से यह हमारा सब्जेक्ट का भाग था। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरह से, आइए देखते हैं इनके सभी भागों को एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे दैट, ब्लैक कैट इज जंपिंग, वह काली बिल्ली क्या कर रही है? कूद रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैट है या हेड वर्ड,
क्या है, हेड वर्ड है। ब्लैक हमारा क्या है, उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और यह हमारा दैट क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। डिटरमिनर का मतलब संकेतक होता है और उसकी तरफ संकेत करता है। कई तरह से डिटरमिनर आते हैं, ए होता है, दैट होता है, दिस होता है, ये सब डिटरमिनर की तरह सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के किस तरह से भाग कैसे आते हैं। आप देखिए सब्जेक्ट के पहले अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए दैट ना होता, ब्लैक कैट इज जंपिंग, तो यह ब्लैक हमारा एडजेक्टिव ना होकर के क्या हो जाता, क्वालिफायर हो जाता, क्वालिफायर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जब यह दैट लग गया तो यह क्वालिफायर से ही जो है कि अलग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिटरमिनर हो गया, डिटरमिनर यह हो गया। और क्वालिफायर के जगह पे अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव बोल देंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब उसकी परिभाषा, जो भी सब्जेक्ट होता है उसका क्या बताता है, एक प्रकार से उसे क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट का भाग हो गया। आइए हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट के भाग। अगर प्रेडिकेट की बात करें तो जिस तरह से सब्जेक्ट के कुछ भाग होते हैं उसी तरह से प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एक होता है हमारा वर्ब और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अंतर्गत भी एडवर्ब इत्यादि इसे प्रयोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा दो भाग होता है प्रेडिकेट का। तो यहाँ पे वर्ब, अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो जो वर्ब होता है, वर्ब के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ब दो प्रकार का होता है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की चर्चा करते हैं तो जो ट्रांजिटिव होता है यह होता है सकर्मक। सकर्मक का मतलब है अपने ऑब्जेक्ट के साथ होता है, अर्थात विथ ऑब्जेक्ट, और यह होता है बिना ऑब्जेक्ट का। यह ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है या बिना ऑब्जेक्ट के, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया और इसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसी में ट्रांजिटिव वर्ब का ही हमारा जो है कि सबसे प्रमुख रोल होता है, क्योंकि वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के भाग की बात किया जाए यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष और इसका होता है प्रत्यक्ष। ज्यादातर कंडीशन में जो डायरेक्ट होता है वह निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, सजीव। या नहीं कि नहीं, निर्जीव ही सजीव होता है। यहाँ पे ज्यादातर कंडीशनों में से हम लोग निर्जीव के अंतर्गत देखते हैं और इसे सजीव के अंतर्गत देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो यह वर्ब में प्रयोग ही होता है उसकी अर्थ की पूर्ति के लिए। जब वर्ब कभी हमारा जो होता है अपने अर्थ की पूर्ति नहीं कर पाता है, अर्थात उसका कंप्लीटली अर्थ नहीं निकल पाता है, सेंस नहीं निकलता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना यह है कि इनडायरेक्ट का कैसे पता करेंगे और डायरेक्ट का कैसे पता करेंगे। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्रिया से किसको का प्रश्न करिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो क्या का प्रश्न करिए। इस तरह से आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, he gives me a book, वह मुझको क्या करता है, एक किताब देता है। तो यहाँ पे देखिए यह तो हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी है। तो किसको देता है, मी मीन्स मुझको देता है, अर्थात यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या देता है, बुक देता है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और जो है कि हमारा हेडवर्ड या नाउन। क्वालिफायर के भी तीन भाग होते हैं, डिटरमिनर होते हैं, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिवल फ्राज होता है। उसी तरह से प्रेडिकेट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब।
ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जरूर आपके एग्जाम में यह काम आएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक तो सभी लोग करके ही जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे लाइव सेशन योग्य हो जाए। तो मैं सारी क्लासेस हर एक विषय की क्लासेज आपकी लाइव मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।